बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्त परफेक्ट है। उसके अलावा चाय के साथ आप कोई स्नैक्स सर्व करना चाहते हैं या फिर वैसे कोई स्नैक्स खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत परफेक्ट है। ये बनाएं और पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाए। बहुत ही आसान और झटपट बनेगी हमारी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी लाजवाब किस्म की रेसिपी हमारी बनेगी। तो जनाब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा और रेसिपी प्लीज़ फुल देखिएगा, स्किप किए बगैर। सबसे पहले एक अदद लेना है आपने बाउल में ये है आलू बड़े साइज़ का है, बॉयल किया हुआ और अच्छी तरह से मैश किया हुआ। मैंने इसको ग्रेट किया है ताकि सब अच्छी तरह से ग्रेट हो जाए, इवनली मैश हो और इसमें कोई भी चंक्स ना हो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चिकन है 1 कप भर के, बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ। बॉयल मैंने किया था नमक और काली मिर्च साबुत डाल के इसको बॉयल कर लिया था। इसके बाद इसमें जाएगा नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज, बहुत छोटे साइज़ का हाफ मैंने प्याज डाल लिया था। उसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च ½ टी स्पून जाएगी। उसके बाद इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून। ओरिगानो जाएगा इसमें ½ टी स्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा जी धनिया पाउडर ½ टी स्पून। आमचूर पाउडर है 1 टीस्पून है। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, ये दोनों आप समझें एक ही चीज़ होंगे यहाँ पे हमारे लिए। अब आपने क्या करना है, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं जिसमें हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च 1 बड़े साइज़ की मैंने तीखी वाली चॉप की भी डाली है। 1 अदद अंडा डाला है। उसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन का पाउडर है ½ टी स्पून। अगर आप पेस्ट यूज़ करते हैं तो इसको आपने 1 टीस्पून डालना है। उसके बाद इसमें जाएगी जी शिमला मिर्च, बहुत छोटे साइज़ की 1 अदद शिमला मिर्च है। ये भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी वरना टेस्ट जो है ना बहुत अजीब सा हो जाता है। उसके बाद कलौंजी है 1 टीस्पून, इसमें कलौंजी जाएगी। उसके बाद इसमें काली मिर्च का पाउडर है ½ टी स्पून। कलौंजी जो होती है आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद इसमें चेडर चीज़ जाएगी 1/4 कप। आप चाहें तो इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें ब्रेड क्रम्स हैं 1/3 कप यानी कि 1/3 कप। उसके बाद इसमें पिज़्ज़ा सॉस है 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाली है। ये सब चीज़ें जब जाएंगी ना तो कमाल हो जाएगा। अब इसमें जाएगा मक्खन 1 टेबलस्पून भर के। चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से टेस्ट ज़्यादा अच्छा और यूनिक सा होता है। 2 से 3 टेबलस्पून ये कॉर्नफ्लोर मैंने घोला हुआ है पानी में, ये डाल देना आपने, यानी कि घोला हुआ जो लिक्विड है ना वो 2 से 3 टेबलस्पून होना चाहिए। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको लगे ज़्यादा लिक्विड ही है तो आप ब्रेड क्रम्स डालें जैसे मैंने डाले हैं। अब ये अच्छी तरह से आपने गूंदना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना। ये हो गया हमारा रेडी अमेज़ा। अब हमारा जाएगा जी अगला स्टेप। अगले स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने ले ली हैं, क्या लिया है ये देखिए, चाशलिक स्टिक्स ली हैं। इसके ऊपर मैंने इनको चढ़ा दिया है। कोई भी शेप आप दे सकते हैं, मैं इसमें ये वाली शेप दे रही हूँ। ये देखें, जैसी शेप आपको पसंद है आप करें। चाहें तो कटलेस की फॉर्म में इनको बना लें, चाहें तो इस तरह से बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये हो गई हमारी सब की सब हमने स्टिक्स इस तरह से रेडी कर लेनी है। मुझे इस वक्त सिर्फ 3 स्टिक्स बनानी थी, सो मैंने 3 स्टिक्स अभी बनाई है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। अब क्या करना है, आपने ये रेडी हो गई। अब आपने इस पर कोटिंग करनी है। कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बना ली है। थोड़ी सी पतली बनाई है, बहुत ज़्यादा इनको गाढ़ा नहीं मैंने बनाया। एक दफ़ा आप इसको मैदे में दें कोटिंग, जो हमने स्लरी बनाई है ना, एक कोटिंग उसकी होगी और उसके बाद इसके ऊपर होगी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग। ब्रेड क्रम्स घर पे मैंने बनाए हुए हैं, बाज़ार के नहीं है। बस जब भी चाहिए हो ब्रेड लेके उसके क्रम्स बना लें, ये बहुत इजीली घर में बन जाते हैं। चलें जी, इस तरह से आपने सारी की सारी स्टिक्स रेडी कर लेनी है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगे ना तो आप कहेंगे वाकई ये रेसिपी ना कमाल की रेसिपी है। तो चलें जी, मेरी तीनों स्टिक्स पे हो गई है कोटिंग, बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। अब इसका होगा अगला स्टेप। अगले स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल ये मेरा लेफ़्ट ओवर ऑयल है जो घर में नॉर्मली होता है, ये मैंने डाल दिया। इसको गर्म करना है, अच्छे से गर्म कीजिएगा ऑयल, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें स्टिक्स डालनी है और 3 मिनट के बाद जैसे इसका कलर गोल्डन हो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना है। चलें जी, ये हमारी रेसिपी होगी रेडी। आप इसको सर्व करें, चाय के साथ सर्व करें, लंच बॉक्स में दीजिए।
रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।